कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव थे। आओ जानते हैं सहदेव के संबंध में 5 रहस्यमयी बातें। नंबर 1, अश्विनी कुमार के पुत्र। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थीं। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तब तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिनसे उनको 2 पुत्र हुए। इस तरह दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी थे। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शल्य श्री राम के कुल से थे। शल्य कौरवों की ओर से लड़े थे। नंबर 2, जन्म के समय हुई आकाशवाणी। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनों से भी बढ़कर होंगे। दोनों को ही अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र कहते थे। नंबर 3, चिकित्सक। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। नंबर 4, महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। इन्होंने शकुनी और उसके पुत्रों का वध कर दिया था। नंबर 5, त्रिकालदर्शी थे सहदेव। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।